पिछली वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का जो कैलकुलेशन गणना है वो किस तरह से करते हैं, उसका बेसिक फार्मूला क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या है, उसको किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट करते हैं वो एम्पेयर में करते हैं और 1 एम्पेयर जो होता है कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है और इसका डायमेंशन जो होगा वो एक्चुअल में वो एम्पेयर ही हो जाएगा, क्योंकि ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट्स है एम्पेयर है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी एम्पेयर ही हो जाता है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम ए से लिखते हैं, ए फॉर एम्पेयर। जिस तरह से टाइम के लिए जो डायमेंशन फार्मूला टी लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए मास के लिए जो डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं वो एम लिखते हैं, उसी तरह से एम्पेयर का जो डायमेंशनल होगा वो डायमेंशन जो होगा उसको हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ से हम आगे डिफाइन करेंगे 1 एम्पेयर का फिजिकल मीनिंग क्या है। 1 एम्पेयर तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। मतलब इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, मतलब कि एक कूलम चार्ज, एक कूलम आवेश अगर एरिया से पास करता है, प्रवाहित होता है 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि उस एरिया से, क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, वो 1 एम्पियर है। इसको हिंदी में इस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग। सीधा सा मतलब है कि किसी चालक से, किसी कंडक्टर से अगर एरिया से, किसी चालक के एरिया से, क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा वो 1 एम्पियर है। आइए कुछ आगे का कंसेप्ट देखते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में 1 एम्पियर जो अमाउंट है, मात्रा है, एक्चुअल में होता कितना है। तो कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। मतलब आप घर में जो यूज करते हैं घरों में, जैसे हो गया आपका बल्ब हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, आप जो टीवी देखते हैं, अप्रॉक्स लगभग 1 एम्पियर होता है। उसी तरह से ये जो लाइटनिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजली जो चमकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तड़ित झांझा जो बोलते हैं, बरसात के समय में ये बिजली चमक बहुत काफ़ी ज़्यादा चमकता है। तो ये इसका जो लगभग जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है लाइटनिंग में, वो 10⁴ एम्पियर का, 10,000 एम्पियर का। यही कारण है कि अगर वो पेड़ वगैरह पर गिरता है तो जल जाता है, किसी व्यक्ति पर अगर गिरता है वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ह्यूमन बॉडी के नसों में, नर्व्स में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो 10⁻⁶ एम्पियर का तक का इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मतलब हमारे नसों में, हमारे बॉडी के नसों में भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्योंकि हम जो भी कुछ सुनते हैं, समझते हैं, इसका जो सूचना, इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जो जाता है, ये सूचना जो जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है। मतलब किसी चीज़ को हम छू रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, तो ये फीलिंग जो है, ये अनुभव जो है वो ठंडा लगना, ये अनुभव ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा पहुंचता है। आप बोलते हैं
तो अब किसी पहले सुनते हैं, सुनने के बाद आपका ये ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है कि आप क्या सुने हैं, फिर बोल रहे हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, रिएक्शन, एक्टिविटी जो आप करते हैं, हाथ को पैर को चलाते इस तरह से जो रिएक्ट करते हैं, इसका सभी का जो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुंचता है, सिग्नल जो पहुंचता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाता है वो सिग्नल। तो आपने देखा कि ये 1 एम्पियर का क्या मतलब है, फिर आपने देखा कि ये 1 एम्पियर अमाउंट कितना होता है, तो आप सोच सकते हैं। चलिए अब इसके डायरेक्शन में बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। यहाँ हम समझते हैं कि विद्युत धारा में दिशा भी होती है, फिर आगे हम बात करेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। पहले इसका डायरेक्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन को समझने के लिए, ये डायरेक्शन भी दो तरह का होता है। एक होता है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पहले कन्वेंशनल समझ लेते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो जमाने से चलते आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन मतलब कि एक्चुअल इसका रियलिटी क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम एक कंडक्टर बनाते हैं, देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है। अब इसमें क्या होता है कि चलिए ये रहा कंडक्टर, अब इसमें यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कन्वेंशनल वाले में, पहला नंबर इधर, दूसरा नंबर इधर। कन्वेंशनल वाले में जो आप देख पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मेजरमेंट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि उधर मूव कर रहा है। मतलब कि ये कह लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट
तो आप ये जो देख रहे हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो कहलाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, तो कहिएगा इसमें फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो जिधर प्लस चार्ज मूव करता है तो वो हो गया कन्वेंशनल डायरेक्शन, बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और जनरली यही बोलते भी है और यही पढ़ना भी आपको। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन हम बात नहीं करते यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है, कि इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन को कन्वेंशनल डायरेक्शन मान लेते हैं। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जिधर प्लस चार्ज मूव करता है या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है उसी दिशा में विद्युत धारा की दिशा होता है। यह धारा की दिशा संवहन धारा कहलाती है। और इधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस दिशा में प्रवाहित धारा को हम इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे नेचर में दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर, एक स्केलर, सदिश राशि और एक अदिश राशि। कुछ भौतिक राशि, कुछ फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि दिशा भी और परिमाण भी, उसे वेक्टर कहते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता, उसे हम स्केलर कहते हैं, अदिश कहते हैं। लेकिन ये वेक्टर को जो डिफाइन कर रहा है कि नहीं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किधर मूव कर रहा है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितना एम्पियर पास हो रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब कि दिशा भी और परिमाण भी है। ये दोनों होते हुए भी ये भौतिक राशि, ये फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, अदिश राशि है। क्यों है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity. A scalar quantity. विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। आइए उसको समझते हैं कि क्यों ये अदिश राशि है। देखिए एक्चुअल में वेक्टर को जो डिफाइन करता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके पास जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, भौतिक राशि के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक और है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वो वेक्टर के जैसा जोड़ होगा, मतलब कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो। मतलब एक वेक्टर चैप्टर है, अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो पता होगा कि वेक्टर जोड़ने का तरीका, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो, ये जोड़ भी, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी दो तरह का होता है। एक अलजेब्रा का तरह जोड़ जो आप जानते हैं, जनरली आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो स्केलर मतलब अदिश राशि को जोड़ने के लिए होता है। मतलब ऐसे राशि जो अदिश हो, स्केलर हो, तो आप उसको जोड़ते हैं, जैसे कि रुपया हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता और सीधा सीधी जोड़ देते हैं।
वो जोड़ने का जो तरीका है, वो जो एडिशन का तरीका है वो अलजेब्रा है के जैसा है। वो अलजेब्रा में जोड़ देते हैं, उसमें जो नियम लगाते हैं वो अलजेब्रा का लगाते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि अगर वेक्टर है, सदिश है, तो उसको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हो गया, एडिशन हो गया, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो कीजिएगा, वो अलजेब्रा का लॉ नहीं लगाइएगा, ये अप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पर अलग लॉ लगता है, इसका जोड़ने का, घटाने का तरीका, गुणा करने का तरीका अलग होता है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें एक ट्रायंगल लॉ भी है। चलिए तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी किस तरह कैसे है। कहने का यही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी यह स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। इसका कारण यह है कि इसमें जो जोड़ने का हम लॉ यूज करते हैं वो साधारण अलजेब्रा का जैसा यूज करते हैं और वो रिजल्ट दे देता है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर ये वाकई में वेक्टर होता तो इसमें जो अप्लीकेबल है वेक्टर लॉ, कि इसको जोड़ने का तरीका जो वेक्टर के जैसा है वो नहीं देता है, ये अप्लीकेबल ही नहीं है, ये वेक्टर के जैसा नहीं जुड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। विद्युत धारा हिंदी में लिख लेते हैं, फिर इसको हम एक एग्जाम्पल समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। विद्युत धारा के पास परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन विद्युत धारा सदिश राशियों के गुणों का गुण नहीं, इसको आप लॉ कह सकते हैं, मतलब नियम कह सकते हैं। सदिश राशियों के नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता, अर्थात किसी परिपथ में विद्युत धारा सदिशों के योग के नियमों का पालन भी नहीं करता। यहाँ से देखते हैं कि एक वायर इधर से है और एक वायर को इस तरफ से कनेक्ट कर देते हैं, और एक वायर को इस तरह से निकाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस डायरेक्शन से 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर। तो हम देखते हैं कि इधर से निकल जाता है 8 एम्पियर। तो इसमें वेक्टर जैसा कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिंपल अलजेब्रा जैसा जोड़ के दे देता है कि इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 5 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया 8 एम्पियर। इसको और हम समझते हैं।
यहाँ ये परपेंडिकुलर है। चलिए, तो इस डायरेक्शन से जो आ रहा है वो 3 एम्पियर है और इस डायरेक्शन जो आ रहा है वो 4 एम्पियर है और ये जो निकलता है वो 7 एम्पियर निकलता है। अगर ये वाकई वेक्टर होता तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 5 आना चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। नहीं समझते तो आप देख सकते हैं कि ये रहा इस तरह से, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये वेक्टर रहा और ये वेक्टर रहा। मान लीजिए ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, तो मिल के क्या देना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि ये देता है इसका एडिशन और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बाबू, अगर आपको इसको निकालना है कि इस पर कितना करंट पास हो रहा है, दोनों मिला करके, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 9 और ये 16, तो ये 25, तो ये 5, ये 5 देना चाहिए। लेकिन देता है कितना इलेक्ट्रिक करंट? 7 देता है। तो यहाँ पर भी वेक्टर का लॉ नहीं अप्लीकेबल है, ये सिंपल अलजेब्रा जैसा ऐड करके दे रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें स्टडी करेंगे हम लोग ओम्स लॉ।